ये क्या है, इसमें क्या आता है 95 में? क्या बना हुआ है भाई, नदी बन गई है यहाँ पे। ये आपके मटेरियल को अंदर डैमेज कर सकते हैं, रस्टिंग कर सकते हैं। पहले पता होता तो कुछ और करते, बट अब तो E5 E10 है, लेकिन अब जो बता रहे हैं E20 वाला बता रहे हैं। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अ फ्रेश न्यू वीडियो। तो आज की वीडियो में हम बहुत ही इम्पोर्टेंट बात करने वाले हैं, जो हॉट टॉपिक चल रहा है E20 फ्यूल के बारे में। तो और आज फ्यूल अप भी कराना है, तो वो सारी डिटेल्स मैं आपके साथ बताऊंगा। और काफ़ी लोगों को डाउट है, इनफैक्ट मुझे भी डाउट था कि एक्चुअल में ये चल क्या रहा है, ये क्या है E10 E20 कंप्लायंट। तो इसके बारे में मैं थोड़ा रिसर्च किया और उसी पे आज डिस्कस करेंगे। और जहाँ पेट्रोल फ्यूल अप करवाऊँगा वहाँ उनसे भी थोड़ी मैं डिटेल्स लूँगा। एंड इसी बहाने हमारा माइक भी चेक हो जाएगा, जो मैंने सेटअप कर लिया है। सो दिस इज़ आवर फर्स्ट एक्चुअल ब्लॉग विथ वोकल्स। सो लेट्स टेस्ट इट, so let's roll. तो अभी तो वाइज़र ऑफ है, मुझे नहीं पता कैसा ऑडियो रिकॉर्ड हो रहा होगा, बट होप इट विल डू द जॉब। और अभी जो वाइज़र अभी बंद है, अभी मैं इसको ओपन करूँगा, उसके बाद फिर चेक करूँगा। तो हम बात कर रहे थे E20 फ्यूल की। तो E20 का बेसिकली मतलब है कि जिसमें इथेनॉल, जिस पेट्रोल में इथेनॉल की ब्लेंडिंग या मिक्सचर 20% है, वो E20 बोला जाता है उसको। एंड अगर E10 है तो मतलब उसमें पेट्रोल में 10% इथेनॉल है, E5 है तो मतलब 5% इथेनॉल है। तो ये तो हो गई E20 की बात। बट अब जो, और ये काफ़ी सेंसिटिव टॉपिक भी है, क्योंकि हमारी मशीन्स भी पेट्रोल पे ही चलती हैं। एंड अगर पेट्रोल ही ख़राब मिलेगा तो हमारी मशीन्स का भी लॉन्ग टर्म में प्रॉब्लम हो सकती है, मशीन्स को भी। सो मशीन से मेरा मतलब हमारी बाइक्स एंड कार्स। मुझे तो काफ़ी कन्फ्यूज़न हो गई थी कि एक्चुअली में हो क्या रहा है, क्योंकि मैं एक्चुअली इसके लिए X95 यूज़ करता हूँ, जो कि हमारा पावर पेट्रोल भी इसको बोलते हैं। तो उसमें अभी तक मुझे लगता था कि उसमें जो बाहर की कंट्रीज़ हैं वहाँ पे जो इथेनॉल ब्लेंडिंग होती है X95 के अंदर, वो अराउंड 8 to 10% होती है। तो इसलिए मैं वो यूज़ करता था, क्योंकि मुझे लगता था वो उसमें 8 to 10% ही इथेनॉल है, तो वो सेफ़ है। एंड जैसा कि देख भी सकते हैं यहाँ पे मेरे बाइक के ऊपर लिखा हुआ है E5 E10 कंप्लायंट। तो इसके लिए वही फ्यूल बेटर है। बट जब से ये चीज़ टॉपिक बाहर आई है, मैं ज़रा वाइज़र ओपन करता हूँ। तो ये वाइज़र ओपन करके मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। होप कि सही ऑडियो आ रहा होगा अभी भी विथ एग्जॉस्ट साउंड, क्योंकि मुझे ऐसा सेटअप चाहिए जिसमें एग्जॉस्ट साउंड भी आए और वोकल्स भी आए। तो ऐसे सेटअप के लिए मैं थोड़ा वेट कर रहा था, बट मे बी सही हो ये सेटअप। तो ट्रैफिक लाइट पे रुकना पड़ेगा। जब से ये चीज़ बाहर आई तो थोड़ा रिसर्च किया, तो पता चला कि लास्ट 1 ईयर या उससे पहले से ही इसमें भी 20% इथेनॉल ही यूज़ हो रहा है। X95 में भी 20% ब्लेंडिंग ही है। मतलब
20% इथेनॉल इन पेट्रोल। तो अब डिफरेंस क्या रहा नॉर्मल पेट्रोल और ये X95 या फिर कह लो पावर पेट्रोल में? तो डिफरेंस बस ये है कि कंपनीज़ क्लेम करती हैं कि वो कुछ एक्स्ट्रा एडिटिव्स भी यूज़ करती हैं जो कि आपके इंजन को कोरोजन से और बचाता है, रस्टिंग से बचाता है और क्लीन रखता है आपके इंजन को। तो वो कुछ एडिटिव्स क्या हैं वो तो कंपनी ही जाने, बट ये वो ऐसा क्लेम करती हैं। तो अब वो उनका क्लेम कितना सच्चा है कितना क्या है वो तो नहीं पता, बट ट्रस्ट के साथ वही भरवाता था। और ऐसे ही X100 भी आता है जिसमें इथेनॉल ब्लेंडिंग कम होती है, वो उसमें 10% रहती है। उसका प्राइस अराउंड 160 रहता है, जो कि सुपर प्रीमियम पेट्रोल है। वो X95 प्रीमियम पेट्रोल है और उसका प्राइस जितना नॉर्मल पेट्रोल का प्राइस होता है उससे 6 से 7 रुपये ज़्यादा रहता है। लाइक वो 105-106 रुपये वो चलता है। तो अब हम बात करते हैं कि एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है। मेरी बाइक E10 कंप्लायंट है, E5 कंप्लायंट है, बट अगर मैं E20 यूज़ कर रहा हूँ तो प्रॉब्लम क्या है? अब जो BS6 की व्हीकल है, जो BS6 तक जो गाड़ियाँ हैं, लाइक मेरी BS6 है, पॉल्यूशन और बाकी सारे नॉर्म्स तो परफेक्टली क्लियर हैं, बट BS6 तक की जो गाड़ियाँ हैं इंडिया में जो आई हैं लास्ट ईयर तक, वो सारी E20 कंप्लायंट हैं। सॉरी, वो सारी E10 एंड E5 कंप्लायंट हैं। मैं सारे व्हीकल्स की बात नहीं कर रहा, मैं बाइक, सुपर बाइक्स, इन सब की बात कर रहा हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल आप मेरी बाइक ले लो, ये E5 एंड E10 कंप्लायंट है और ये BS6 है। और जो BS6.2 है वो आपकी होंगी E20 कंप्लायंट, ये E20 कंप्लायंट नहीं है। तो अब इशू क्या है? अब इशू ये है कि अगर मैं E20 पेट्रोल इसमें भरवाता हूँ लॉन्ग टर्म के लिए, नॉर्मल पेट्रोल, मान लेते हैं नॉर्मल पेट्रोल भी अब E20 ही है, तो आप समझ लो कि मैं नॉर्मल पेट्रोल इसमें भरवाता हूँ, तो इसके जो मटेरियल्स यूज़ हुए हैं इसके टैंक के अंदर, जो रबड़ है, जो गैस्केट है, वो ऐसे मटेरियल्स हैं जो E10 और E5 पेट्रोल के साथ लॉन्ग टर्म तक चलेंगे। उनमें उसको कार्बन एमिशन या फिर कोरोजन, इन सब के चांसेस नहीं रहेंगे। लेकिन अगर वो E20 पेट्रोल में यूज़ कर रहा हूँ जिसमें इथेनॉल ज़्यादा है, अब ये मटेरियल तो E5 और E10 के लिए बना था, लेकिन अब इथेनॉल ज़्यादा हो गया, तो केमिकल रिएक्शंस और लॉन्ग टर्म में ये आपके टैंक के गैसकेट्स, रबर्स और इवन उसको रस्टिंग को भी बढ़ा सकते हैं लॉन्ग टर्म में। शॉर्ट टर्म में आपको कोई इशू नहीं लगेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये आपके मटेरियल को अंदर डैमेज कर सकते हैं, रस्टिंग कर सकते हैं। तो ये तो था नॉर्मल पेट्रोल। अब X95 में क्या खासियत है? अब X95 में ये है कि वो भी तो पेट्रोल ही हो गया अब, क्योंकि उसमें भी E20 ही ब्लेंडिंग आ रही है। तो उसमें ये खासियत है कि जो मैंने बताया कि कंपनी एडिटिव यूज़ कर रही है, वो एडिटिव्स आपके रस्टिंग को बचा सकते हैं, जो कोरोजन होगा अंदर टैंक के अंदर उसको बचा सकते हैं, जो मटेरियल है उसको उसकी ड्यूरेबिलिटी बढ़ा सकते हैं और आपके इंजन को क्लीन रखते हैं। तो ये सारे काम वो एडिटिव्स का होता है। और अभी तो मैं पेट्रोल भरवाने ही जा रहा हूँ और वहाँ पे मैं पूछूंगा भी, मैं लाइव पूछूंगा वहाँ पे कि एक्चुअली में ये क्या दे रहे हैं। देखते हैं उनको भी नॉलेज है कि नहीं इस चीज़ का, और मुझे कुछ बता पाते हैं कि नहीं, क्योंकि चल तो रहा ही है पूरे इंडिया में यही हॉट टॉपिक। क्या नदी बन गई है यहाँ पे, तो भाई इस बाइक को पानी में ले जाने का बिल्कुल मन नहीं करता, गंदी बहुत जल्दी हो जाती है। तो पैर भी नीचे नहीं रख सकते।
भाई भाई क्या बना हुआ है भाई, नदी बन गई है यहाँ पे। जितना दूर रहो उतना बेटर है। पानी में तेज़ भी नहीं चला सकते इस पे, इतना पीछे से इतने छींटे आते हैं इस पे, तो पूरा बैग ख़राब कर सकते हैं बैग। तो वो एक प्रॉब्लम है, बट थोड़ा खींचते हैं। तो यही सारी चीज़ें थी जो मुझे बतानी थी आपको E20 का। अब मैं पॉलिटिकली इसमें नहीं जाऊंगा कि किसने क्या किया, गडकरी ने क्या किया, क्योंकि अब तो जो है वही एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अगर पहले पता होता तो कुछ और करते, बट अब तो जो है वही एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो इसका सॉल्यूशन क्या है फिर? तो सॉल्यूशन यही है कि आप सुपर बाइक्स जो हैं उसके लिए आप प्रीमियम पेट्रोल ही यूज़ करो, और कोई ऑप्शन तो मुझे दिख नहीं रहा। या तो X95 या X100 यूज़ करो। X100 की थोड़ा ज़्यादा कॉस्टली है, बट अगर अफोर्डेबल है तो आप वो करो, अदरवाइज़ X95 ही ऑप्शन है और वही यूज़ करो। नॉर्मल पेट्रोल तो E20 ही रहेगा, वो तो डेफिनेटली श्योर है। बट इसमें X95 में आपको एटलीस्ट एडिटिव्स मिल जाएंगे जो आपको इंजन को मे बी क्लीन और रस्ट फ्री रख सकते हैं लंबे टाइम तक। तो इसी भरोसे के साथ अभी तो X95 ही मैं यूज़ करूँगा। तो चलो भाई, इस बाइक का जो मज़ा है वो अलग ही है। मतलब स्क्रीमिंग इंजन मैन। तो हम इनसे भी पूछेंगे पेट्रोल पंप पे जो हैं वर्कर कि एक्चुअली में क्या है इसमें, देखते हैं वो क्या बताते हैं। क्योंकि अभी तो मैंने देखा सब कंफ्यूज हैं, मेरे फ्रेंड्स भी, और वो मुझसे खुद यही पूछ रहे थे कि भाई तू क्या डलवा रहा है। तो मैं बोला यही सब मैंने बताया, और इससे ज़्यादा तो हमारे हाथ में कुछ है भी नहीं। ओह माय गॉड, भाई जो ये आवाज़ है ना इस बाइक की, ये काफ़ी है इस बाइक को ख़रीदने के लिए। मतलब मज़ा आ जाता है चला के। तो हम आने वाले हैं, मैं चलता हूँ डायरेक्ट वहीं पे। तो आ गए हम। अब मैं के सामने भी पूछता हूँ इनसे लाइव। X95 700 का भरना। कितने का? 700 700। 700। और ये क्या चल रहा है यार आजकल, ये E20 वाला बहुत, ये क्या है, इसमें क्या आता है 95 में? होता क्या है कि एवरेज के लिए बढ़िया होता है। हाँ एवरेज के लिए बढ़िया होता है, इंजन में सही। हाँ, मतलब ये जो E20 वाला चल रहा होगा, सुना होगा आपने। हाँ, वो अपने नोएडा में नहीं
नोएडा में नहीं। गाँव में दिल्ली में। अच्छा, तो इसमें कितना ब्लेंडिंग होता होगा? अब जैसे यहाँ पे तो मेरा E5 E10 है, लेकिन अब जो बता रहे हैं E20 वाला बता रहे हैं, तो फिर कहाँ से मैं भरवाऊँ फिर? E20 वाला ही आप लोग लाओगे फिर? नहीं आया अभी? यार हर जगह तो वही चल रहा है। स्कैनर दे दो। तो गाइस, जैसा कि देखा आपने, यहाँ तो नॉलेज बिल्कुल नहीं है, मतलब ज़ीरो। ये कह रहे थे कि अभी नोएडा में नहीं आया, गुड़गांव, दिल्ली, इन्हीं सब एरिया में आया है। तो अभी तो मैं नोएडा में हूँ, इसलिए ये ऐसा बोल रहे हैं, बट इनकी भी गलती नहीं है। इनको भी नॉलेज कहाँ से मिलेगा जब हमको भी नहीं पता एक्चुअली में कि क्या है क्या नहीं है। तो फिर इनको हम नहीं बोल सकते कि ये यहाँ पे अगर जॉब कर रहे हैं तो इनको पता होगा। तो ये तो हालत है अभी पेट्रोल पंप पे नहीं पता कुछ ना, उधर लिखा हुआ, मैंने चेक भी किया कि कहीं लिखा हुआ मिल जाए कि E20 है क्या है, बट कहीं पे भी कोई बोर्ड या कोई पोस्टर नहीं था। तो यही है फ़िलहाल, तो जो है वही यूज़ करें। और ये जितनी भी चीज़ें मैंने बताई, ये स्टैंडर्ड्स बाइक्स पे नहीं लागू होती, आपकी सुपर बाइक्स और प्रीमियम बाइक्स पे ही ये चीज़ें लागू होती, क्योंकि स्टैंडर्ड इंडियन बाइक्स ऑलरेडी E20 कंप्लाइंट ही आती हैं जहाँ तक मुझे पता है। तो उनको कोई भी टेंशन लेने की नीड नहीं है। हाँ, बट जिनके पास सुपर बाइक्स है और जो कि काफ़ी सेंसिटिव है अपने बाइक को लेके और केयरफुल हैं, तो उनके लिए ये टेंशन की बात है। बाकी आप लोग कमेंट में बताना कि वॉइस कैसा आ रहा है। अगर अच्छा नहीं आ रहा होगा तो फिर मैं कुछ और ट्राई करूँगा, बट होप कि अच्छा आ रहा हो, कि मैंने काफ़ी क्लीन सेटअप रखा है, ज़्यादा तामझाम नहीं रखा है। सो लेट मी नो इन द कमेंट कि कैसा वॉइस आ रहा है। और ये मत कमेंट करना भाई लोग कि वॉइस ही ख़राब है उसका तो मैं कुछ नहीं कर सकता, उसके लिए आई एम सॉरी, बट रिकॉर्डिंग कैसी हो रही है उसके बारे में ज़रूर बताना। और मेरा तो मेन एम है वोकल तो रिकॉर्ड हो ही हो, बट साथ में एग्जॉस्ट साउंड भी हो। असली मज़ा उसी में है, चलाने में भी मज़ा और उसको देखने में भी। ये कौन सी बाइक मॉडिफाइड है BMW में? आगे से नहीं, यहीं से चलते हैं। आप लोग को अगर इससे ज़्यादा नॉलेज हो ये E20 के बारे में या फिर, तो ज़रूर शेयर करना, मेरी भी हेल्प हो जाएगी। ये सब नॉलेज मैंने थोड़े टाइम में ही गेन किया है। और इसी बहाने नाइट राइड भी हो रही है हमारी एंड रिकॉर्डिंग भी हो रही है। तो नाइट में कैसा परफॉर्म करता है DJI एक्शन वो भी पता चल जाएगा। हालांकि नाइट मोड तो ऑन नहीं है, बट स्टिल। एंड गाइस, प्लीज़ डू सब्सक्राइब to my channel
एंड मैं काफ़ी जल्दी और भी वीडियोस लाने वाला हूँ. सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट. And thank you for watching this video. Have a good day.